अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। चलो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। जिद्दा में आरामको पर हमला, लगी आग। जिद्दा में आरामको कंपनी पे ये हौती लोग ने हमला कर दिया है, तो उसमें आग लग गई है। तो उसके हवाले से खबर है। यमन के लिए अरब लीग के एक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तुर्क अल मलकी ने एक बयान में कहा कि जिद्दा में आरामको के पेट्रोलियम वितरण स्टेशन पर शुक्रवार सुबह 5:25 पर हमला किया गया। प्रवक्ता ने कहा, शुरुआती सबूत बताते कि हमला हौती ने किया था। सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार प्रवक्ता ने कहा, वितरण स्टेशन के 2 टैंकों में हमले में आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं, यानी मतलब किसी के मरने होने की खबर नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि हौती मिलिशिया सऊदी तेल सुविधाओं को निशाना बना रही है। उनका जोर तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर है। अरब लीग के प्रवक्ता ने कहा, शुक्रवार को हौती हमले ने जिद्दा में सामान्य जीवन को बाधित कर दिया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। पिछले हफ्ते हौतियों ने जिद्दा में आरामको के तहत एक पेट्रोलियम उत्पादन वितरण स्टेशन पर हमला किया था। इससे पहले अरब लीग ने कहा, सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने शुक्रवार को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करते हुए 16 हौती हमलों को विफल कर दिया था। सरकारी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार अरब लीग ने एक बयान में कहा, हौती ने शुक्रवार की सुबह पहला हमला किया। अपने लक्ष्य तक पहुंचने पहले 6 ड्रोन को नष्ट कर दिया गया था। शुक्रवार दोपहर को हौतियों ने 3 विस्फोट के लदे ड्रोन भेजे, जिन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। सऊदी रक्षा प्रणाली के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले जजान में बैलिस्टिक मिसाइलों और नजरान में विस्फोट ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया था। खबर यह है कि रमज़ान से पहले मसाले और काफ़ी महंगे होंगे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान अरबी काफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वहीं अलग अलग तरह का खाना बनाने के लिए मसालों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए रमज़ान से पहले अरबी कॉफ़ी और मसाले महंगे हो जाएंगे। अल वतन अखबार के अनुसार स्थानीय लोगों को प्रवासियों की बढ़ती मांग के कारण मसाले और कॉफ़ी की दुकानों ने अपनी कीमतों में वृद्धि कर दी। मसालों की कीमत में 5 से 6% और कॉफ़ी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। एक दुकानदार अब्दुल हुसैन ने बताया कि हर साल रमज़ान से कुछ दिन पहले उपभोक्ता आने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग पत्ता गोभी और शोरबा में इस्तेमाल होने वाले मसाले खरीदते हैं। सामान में ज़्यादातर दुकानें कॉफ़ी और मसालों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। ये है कि जो सऊदी अरब जिद्दा में ये हौती लोग ने हमला किया है आरामको पे, तो उसमें कई देशों ने मिलकर इसकी निंदा की, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बहरीन और मिस्र सहित अन्य देशों ने शुक्रवार शाम को जिद्दा और अन्य शहरों पर हौती हमले की कड़ी निंदा की है, यानी अफसोस जताया। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने समूह को हथियार देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, यानी ईरान ने जो हथियार दिया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो दोषी पाया गया। अरब न्यूज़ के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि जिद्दा में आरामको का भंडार और जजान और धरान में हौतियों द्वारा आक्रमण हमले यमनी लोगों को दुर्दशा को बढ़ाने के उद्देश्य से आतंकवाद का कार्य है। उन्होंने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में समूह को हथियार का आपूर्ति करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, सुलिवन ने कहा कि आज के हमलों का ईरान की मदद से संभव बनाया गया, जैसे कि 19 और 20 मार्च को जल संसाधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले। यह है कि अखबार 24 के मुताबिक एक शख्स ने नागरिक उड्डयन के ट्विटर पर पूछा कि घर की नौकरानी अपने देश गई है, लेकिन उसे कोरोना का टीका नहीं लगा है, क्या वह देश आ सकती है। वायरस को लेकर सभी यात्रा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिसके बाद कोई भी बिना किसी शर्त के देश में प्रवेश कर सकता है, जबकि पीसीआर परीक्षण यानी पीसीआर टेस्ट की अब आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हाल ही के दिनों में देश में आने वाले कोरोना वायरस का टीका एक शर्त थी, जबकि जिन लोगों को टीका नहीं लगाया था उन्हें ऐसे देश में रहना पड़ता था जहां आने से पहले उन्हें 14 दिनों तक रहने की अनुमति नहीं थी। हालांकि पीसीआर परीक्षणों सहित सभी यात्रा प्रतिबंध पिछले महीने हटा दिए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल अब्दुल कादिर ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।